नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियों के पीछे उस व्यक्ति की कुंडली में बनने वाले कई प्रकार के योग होते हैं। तो आज मैं एक ऐसे ही योग के बारे में आपसे चर्चा करने आया हूं। यह योग व्यक्ति के जीवन को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है और व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता के साथ साथ अनेक प्रकार की परेशानियों को जन्म देता है। तो इस योग की चर्चा करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर भी कीजिए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं विष योग। किसी भी जातक की कुंडली में जो विष योग है वह तब निर्मित होता है जब शनि और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो या एक साथ युति हो। यह योग निर्मित हो जाता है। चंद्रमा को हम अमृत समान मानते हैं, जबकि चंद्रमा के साथ शनि की दृष्टि या युति विष का निर्माण कर देती है। विष योग के बारे में कहा जाता है कि जिस जातक की कुंडली में विष योग का निर्माण होता है वह जातक अपने जीवन से निराश हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में निराशा तब आती है जब उस व्यक्ति का मन और मस्तिष्क सही ढंग से उसका साथ नहीं देता है और ज्ञान बाधित हो जाता है। कहने का मतलब विष योग व्यक्ति के सोचने की क्षमता और मन की शक्ति को शून्य कर देता है। यह कुंडली में जिस भी भाव पर निर्मित होता है तो उस भाव से संबंधित यह फलों को छीन देता है और उस भाव से संबंधित रिश्तों में दरार आ सकती है और व्यक्ति स्वयं को अकेला महसूस करता है और इस वजह से उस व्यक्ति के जीवन में मानसिक तनाव और डिप्रेशन आ जाता है। अब मैं आपको बताता हूं, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में विष योग निर्मित हो रहा है तो उस व्यक्ति को क्या ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे इस विष योग के जो प्रभाव है वह समाप्त हो जाए। विष योग के बुरे प्रभावों को समाप्त करने के लिए व्यक्ति को शनि और चंद्र का जाप करना चाहिए। उनके बीज मंत्रों का प्रतिदिन जाप करना चाहिए। इसके अलावा भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी समय समय पर करते रहना चाहिए और जातक के जन्म दिवस के अवसर पर तो शिव भगवान का रुद्राभिषेक जरूर कराना चाहिए। ऐसे जातकों को रात्रि के समय दूध पीने से भी बचना चाहिए। साथ ही साथ अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और बासी खाना खाने से भी बचना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को ध्यान और योग का सहारा लेना चाहिए। ध्यान और योग का सहारा लेकर ऐसा व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत बना सकता है। अगर किसी जातक की कुंडली में विष योग के अत्यधिक प्रभाव है तो ऐसे व्यक्तियों को महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही साथ भगवान हनुमान की आराधना भी और भगवान शिव की आराधना भी इस दोष के बुरे प्रभावों को कम करने में कारगर होता है। तो यह एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो शनि और चंद्र के युति या दृष्टि संबंध से बनने वाले विष योग के संबंध में थी। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और आप वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।